पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जब अर्थरुल और उसके साथी नोयान की पनाहगाह पहुंचे तो नोयान वहां से फरार हो चुका था। अब आगे देखते हैं। तुतकिन भाई, आप परेशान न हो, हम देर सवेर उसे पकड़ ही लेंगे। मैं उसका दिल चीर लूंगा। तुतकिन, हम गोपची को बचा लेंगे। लेकिन तुतकिन बहुत गुस्से में था। उसने किसी की नहीं सुनी और वो वहां से निकल पड़ा। अर्थरुल उसकी हिफाजत के लिए अपने सिपाही उसके पीछे भेज देता है। वापसी के वक्त सुमुर्तगीन उनके साथ आने से इनकार कर देता है और कहता है कि वो नोयान को गिरफ्तार किए बिना वापस नहीं आएगा। अर्थरुल उससे गुजारिश करता है कि ईजिप्ट को जिंदा पकड़े ताकि उसे सुल्तान अलाउद्दीन के दरबार में पेश किया जा सके। उधर कारवानसराय में सादतीन कोपैक और गोंजा गुल खातून अपनी मंसूबाबंदियों में मसरूफ थे। सादतीन कोपैक उसको अपने तमाम मंसूबों से आगाह कर रखा। गोंजा गुल खातून को यह लालच भी दिया कि वो काम पूरा होने के बाद उसको कोनिया ले जाएगा और किसी अमीर सरदार से उसका निकाह करा देगा। उधर शहजादा यकीत अपने मंसूबे के मुताबिक बागी सरदारान के लश्कर के पास पहुंचता है। तुर्गुत भी उसके साथ होता है। वहां वो सरदारों के सामने एक वलवला अंगेज तकरीर करता है और सारे सरदार उसके हमनवा बनकर उसके हाथ पर बैत करना शुरू कर देते हैं। तुर्गुत को भी एक खंबे से बांध दिया जाता है। उधर औताफ में हर कोई परेशान था। सभी को गोपची की हालत की फिक्र थी। तुंदार भी खाली हाथ वापस आता है और वो कहता है कि वो नोयान को पकड़ने में नाकाम रहा। उधर नोयान गोपचे खातून को अगवा करके गोंजा गुल खातून के पास ले जाता है और दोनों उसके हाथ पैर बांध देते हैं। गोंजा गुल खातून तैश में आकर गोपचे पर हमला कर देती है। मामला बढ़ता हुआ देखकर नोयान बीच बचाव कराता है और फिर अपने मंसूबे से गोंजा गुल खातून को आगाह करता है। इधर तुतकिन सरदार अर्थरुल और उसके साथी जब कबीले पहुंचते हैं तो वो सीधे औताफ का रुख करते हैं। तुतकिन सभी से बारी बारी गोपचे खातून के बारे में दरियाफ्त करता है, लेकिन उसको कोई भी जवाब नहीं मिलता है। आखिर में हायमा खातून उसे पूरे मामले से आगाह करती है। तुतकिन गुस्से से पागल हो जाता है और वो कहता है कि इतने सारे लोगों की मौजूदगी में कैसे उसकी बीवी को नौजवान अगवा कर सकता है। बंदूक तुतकिन को दिलासा देते हुए माजरत का इजहार करता है और कहता है कि वो अपने जख्मी हाथ की वजह से गोपचे खातून को नहीं बचा पाई। उधर गोंजा गुल खातून नोयान को लगा हुआ तीर निकालती है। वो नोयान को शीशे में उतारने के लिए कोई भी कसर बाकी नहीं रखती। उसके बाद नोयान गोपचे को गोंजा गुल के हवाले करके चला जाता है। वो उसको समझाता है कि उसकी जिंदगी तुतकिन को पकड़ने के लिए कितनी अहमियत की हामिल है, लिहाजा वो अपने गुस्से को काबू में रखे। इधर कबीले में सभी लोग परेशान थे कि आखिर किसके बहकावे में आकर गोपचे खातून ने कब्रिस्तान जाने का फैसला किया। वो गद्दार कौन है? तभी तुतकिन को कुछ याद आता है। वो आज हो सकता है। उसके बाद सभी लोग बुआज के खैमे की तरफ जाते हैं। तुतकिन पूरे कमरे की तलाशी लेता है और सारा सामान इधर उधर बखेर देता है, लेकिन उसे वहां पर कुछ नहीं मिलता।
तूतकिन तैश में आकर बर्तनों पर ठोकर मारता है और पूरे फर्श पर सोने और चांदी के सिक्के बिखर जाते हैं। ये वही सिक्के थे जो 3.5 कोपेक में वो आज को दिए थे, और यूं ही का शक यकीन में बदल जाता है। उधर कारवानसराय में वो आज 3.5 कोपेक को सारी कारगुजारी बता रहा होता है कि तभी मुहाफिज आकर कहता है कि सुमुर्तगीन आने की इजाजत चाहते हैं। 3.5 कोपेक वो आज को पिछले दरवाजे से बाहर भेज देता है। सुमुर्तगीन 3.5 कोपेक को पूरा माजरा सुनाता है कि किस तरह नोयान उनके हाथों से बच निकला, और 3.5 कोपेक झूठ मूठ के ताज्जुब का ड्रामा करता है। 3.5 कोपेक सुमुर्तगीन से कहता है कि मायूस न हो, मैं हर वक्त तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूँ, और जो भी मुझसे बन पड़ेगा और रियासत जितनी भी तुम्हारी मदद कर सकेगी वो तुम्हारी शामिल हाल होगी, और रियासत सबसे ऊपर है और तुम्हें हर हाल में ये कित को उसके अंजाम तक पहुंचाना है। और इस राह में जो भी रुकावटें उनको दूर करना है, भले ही वो तुम्हारा भाई अर्तुगरुल ही क्यों न हो। इसके बाद 3.5 कोपेक सुमुर्तगीन को एक लालच देता है और कहता है कि यहाँ मेरा काम खत्म हो चुका है, और अब मेरे जाने के बाद तुम सरदार आला के मनसब पर सरफराज हो। उधर नोयान भागे कबीलों के लश्कर तक पहुंचता है। वो सीधा तुर्गुत के पास जाता है और उसे अपने साथ शामिल होने की दावत देता है, जिसे तुर्गुत साफ मना कर देता है। तुर्गुत कहता है कि तुम्हारे साथ शामिल होने से मैं मौत को तरजीह दूंगा। थक हार कर नोयान यकीत के पास जाता है और कहता है कि वो अर्तुगरुल को एक मकतूब लिखे और उसको भी अपने साथ शामिल होने की दावत दे। शहजादा यकीत कहता है कि वो अर्तुगरुल को अच्छी तरह से जानता है और अर्तुगरुल इस काम के लिए कभी भी तैयार नहीं होगा। नोयान कहता है कि परेशान न हो, मेरे पास एक मंसूबा है। अगर हम अर्तुगरुल को इस बात के लिए राजी कर सकें कि तुर्गुत की जिंदगी के बदले में उसे हमारे साथ शामिल होना हो, तो वो जरूर शामिल हो। तो दोस्तों, आपको एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। अर्तुगरुल गाजी के सभी एपिसोड उर्दू में देखने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।